हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि हमारा वादे के अनुसार बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को मैथ्स की क्लास आने वाली है, उसी के अनुसार हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस की 2 क्लास पहले हो चुकी हैं। अब थर्ड क्लास है। क्लास थर्ड में हमने पहले अभी क्लास 2 में 12 क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक्स देखे हैं। अब आगे ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से हम लेंगे। 13 से क्यों? क्योंकि 2 क्लासेस में पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एकदम से जो तुम्हारे एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हुए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बिंदु P से एक टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि जिसकी स्पर्शज्या 3/4 है। टावर की ओर 560 मीटर चलने पर टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 4/3 हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले हम एक टावर बना लेंगे। ये टावर हो गया। ऐसा है कि जिसकी स्पर्शज्या 3/4 है। स्पर्शज्या का मतलब है बेटा tan थीटा। बोलते हैं ना कोज्या, है ना, जया कोज्या और स्पर्शज्या। जया मतलब साइन, कोज्या मतलब कॉस और स्पर्शज्या मतलब tan। अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं थीटा ले सकता हूं, और थीटा बराबर मेरे को दे रखा है पहला 3/4 के बराबर। 3/4 के बराबर का मतलब है भाई। उसके बाद में बात करते हैं टावर की ओर 560 मीटर चलने पर। यदि मैं टावर की तरफ 560 मीटर चलूं, 560 मीटर चलता हूं, तो उसकी जो स्पर्शज्या है वो कितनी हो जाती है बच्चा? वो हो जाती है हमारी 4/3। मैं इसे अल्फा मान लेता हूं, अल्फा बराबर 4/3। ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब मुझसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? हाइट मैंने अपनी तरफ से मान ली। अब बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर दे रखा है मेरे को 3/4, और एक दे रखा है सर tan अल्फा 4/3। अब मुझे एक चीज बताइए, tan का आधार क्या होता है? तो मुझे पता है लंब बटे आधार होता है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो इसके लिए भी लंब ये है और आधार इसका पूरा है। ठीक है। अगर मैं अल्फा की बात करूं, इसके लिए लंब ये है, इसका आधार ये है। लेकिन बच्चा एक बात बताइए मेरे को कि दोनों थीटा और अल्फा में आधार तो सेम है ना? सॉरी, दोनों थीटा और अल्फा में लंब तो सेम है ना? आधार अलग अलग है, लंब सेम है। तो इसीलिए जो ऊपर वाला मेरे को लंब है, लंब दोनों में सेम है, तो मेरे को सेम करने के लिए मैं इसमें क्या करूं? इसमें मैं 4 की गुणा कर देता हूं और 4 का भाग कर देता हूं। इसमें मैं 3 की गुणा कर देता हूं, 3 का भाग कर देता हूं। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि भाई अगर मैं इसे बात करूं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। दोनों का लंब सेम हो गया। दोनों का लंब सेम क्यों बनाया? क्योंकि भैया दोनों का लंब सेम है। ठीक है, टावर तो एक ही है। अब बात करते हैं कि यदि tan अल्फा का आधार 9 है, tan अल्फा का आधार 9 है और पूरे आधार की बात करूं तो पूरा आधार मेरा 16 आया, और मैं यदि लंब की बात करूं तो ये आया मेरा 12। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जैसे बात करते हैं, ये पे पूरा 16 है, ये 9 है, तो भैया मेरा बचेगा कितना? 16 में से 9 यदि मैं घटाऊं तो यहां पे मेरा 7 बच जाएगा। 7 बच जाएगा ना? 16 में से 9 घटाऊं, क्यों घटाया? क्योंकि पूरा 16 है, ये 9 है, तो ये बचेगा, ये 7 बच जाएगा। अगर मैं इससे ये बार काटूं तो 80 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 आ जाएगी। ठीक है। अगर बात करूं 80 1 यूनिट की वैल्यू है, मुझे पूछी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई की बात करूं तो ये 12 है, और 12 गुणे 80, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 12 0 12 8 96, 960 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक 35 फीट ऊंचा ऊर्ध्वाधर पोस्ट एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है।
और इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग नहीं होता है, जो 30 डिग्री के कोण से जमीन को छूता है, उस ऊंचाई को ज्ञात कीजिए जहां से पोस्ट टूटा है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, करना तो पड़ेगा, बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में लेकिन करना पड़ेगा। बात करते हैं, एक 35 फीट ऊंचा ऊर्ध्वाधर पोस्ट है, एक 35 फीट ऊंचा ऊर्ध्वाधर पोस्ट है, ये 35 है, पूरी ऊर्ध्वाधर पोस्ट है, एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, माना यहां से टूट गया, और इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, पूरी तरह से अलग नहीं होता है, जो 30 डिग्री के कोण से जमीन को छूता है, 30 डिग्री के कोण से जमीन को छूता है। ये आ गया। उस ऊंचाई को ज्ञात कीजिए जहां से पोस्ट टूटा है, जहां से मतलब कि यहां से यदि पोस्ट टूटा है तो मुझे यह ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h। ठीक है, यदि मेरी टोटल ऊंचाई 35 थी और ये h है, तो आगे का जो पोस्ट है यही तो है जो मैंने कर्ण बना दिया, तो मैं इसे 35 माइनस h लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। ठीक है, समझ में आती हैं चीजें। अब मुझे बताइए कि लंब दे रखा है, कर्ण भी मेरे पास में है, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन 30 में। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे, लंब h है, 35 माइनस h। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, पहले बता चुका हूं, h बटे 35 माइनस h हो जाएगा। अगर मैं तिरछी गुणा करूं तो 35 माइनस h इधर पहुंच गया, बेसिक के लिए 2h इधर हो जाएगा। ठीक है, h को इधर लेके जाऊं तो 3h हो जाएगा, 3h बराबर 35 हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा बच्चा 35/3 फीट। एक सेकंड, h बराबर 35/3, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि 70/6 भी तो यही होता है। यदि मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, 2 की गुणा करूं, 2 का भाग करूं, तो क्या हो जाएगा? 70/6 फीट। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। उसका शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई मीटर में कितनी है? ऑप्शन दिए हैं 16 मीटर, 23 मीटर, 24 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर इधर से मुड़ा और इस टाइप से छू गया। ठीक है, मिल गया है, उसका शिखर उसके पास से 8√3, ये दे रखी है मेरे को 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई मीटर में कितनी है? अब क्वेश्चन कह रहा है पूरे खंबे की ऊंचाई, मतलब कि हमें लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। अगर मैं लंब और कर्ण को निकाल के दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरी खंबे की ऊंचाई मीटर में आ जाएगी। मुझे पता है कि यदि मैं खंबे की ऊंचाई को h मान लूं तो सीधी सी बात है लंब बटे आधार आ जाएगा, और लंब बटे आधार किसकी होती है? tan थीटा की। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार tan 30 की वैल्यू, tan 30 कहां से आया? क्योंकि एंगल हमें दे रखा है लंब बटे 8√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और h बटे 8√3। अगर थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। h बराबर क्या आ जाएगा भैया? h बराबर आ जाएगा हमारा 8। h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर 8 आ जाएगा। यदि यह है हमारा क्या आया? 8 आया, 8 आया। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये तो खंभा मेरा आधा है, यहां से टूटा है। अगर मैं पूरे खंभे की बात करूं तो ये कर्ण भी मेरे को निकालना पड़ेगा। कर्ण मैं जानता हूं किस टाइप से निकलता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, मींस डेट 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, प्लस 8√3 का स्क्वायर करें तो 8 8 64, 8√3 में गुणा करें 8√3 की तो 64 गुणे 3 हो जाएगा,
3 चौके 12 हो जाएगा 2, और 3 6 18 एक 19, 192 आ जाएगा। 192 और 64 कितने हो गए भाई? 4 2 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 256। और 256 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, क्योंकि कर्ण जो होता है स्क्वायर में होता है। स्क्वायर क्या हो गया? 16, और 16 और 8 मैंने बताया कि खंबा क्या हो जाएगा? लंब और कर्ण को दोनों को जोड़कर 16 और 8 कितने हो गया? 24 हो गया। 24 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 24 मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 15 फीट। बात करते हैं 30 डिग्री का कोण यह बना रहा है। ठीक है, अगर यहां पे हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका है, पूरा पेड़ नहीं ज्ञात करना है, किस ऊंचाई से झुका है, मींस दैट यदि मैं इस ऊंचाई को h मान लूं, अगर मैंने ये h मान ली तो इसके कर्ण की बात करूं तो कर्ण 15 माइनस h हो जाएगा। क्यों हुआ पहले मैं बता चुका हूं, अब भी दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि भैया अगर 15 मीटर या 15 फीट का पेड़ है और यहां से ये पेड़ टूट गया, तो अगर मैं यहां पूरे पेड़ की बात करूं तो ये और ये मिलकर पूरा पेड़ बनाएगा। अगर ये 15 फीट का है और ये h है, तो 15 में से h यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरा कर्ण निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि लंब है मेरे पास में, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है सर? बच्चे बोलेंगे साइन 30 का। साइन 30 बराबर हो जाएगा h बटे 15 माइनस h। साइन 30 की वैल्यू मैं जानता हूं 1/2 होती है, h बटे 15 माइनस h इसकी हो जाएगी। अगर मैं तिरछी गुणा करूं तो 2h इधर आ जाएगा, 2h बराबर 15 माइनस h हो जाएगा। h को मैं इधर लेके आऊं तो 3h हो जाएगा, 3h बराबर 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 से इसका भाग करूं तो 3 पंजा कितना हो जाएगा? 15, तो h बराबर क्या आ जाएगा? 5 फीट। यहां से मेरा पेड़ टूटा है, मींस दैट मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 17 अब बोर्ड पर दिख रहा होगा। हम इससे पहले 16 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट क्या होती है? तो मैंने आपको साइन, कॉस और टेन पढ़ाए। साइन को हिंदी में बोले तो साइन को हिंदी में जया बोल देते हैं, कॉस को कोज्या बोल देते हैं, और टेंजेंट को, टेन को स्पर्शिया बोल देते हैं। और टेन को इंग्लिश में पूरा नाम बोले तो वो होता है भैया टेंजेंट। ठीक है, तो टेन की बात कर रहा है। बात करते हैं किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार हो गई, ये बिंदु हो गया, इसका टेंजेंट की बात करता है। यदि मैं इसे थीटा मान लूं तो ये 5/12 हमें दे रखा है। मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पर, अगर मैं बात करूं इधर की तरफ मैं चला, 192 मीटर चलने पर मीनार की तरफ बोल रहा है, तो ये अल्फा मैं मान लेता हूं, तो ये 3/4 मेरे को दे रखी है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर दे रखा है 1 हो 5/12 और 1 दे रखा है टेन अल्फा बराबर 3/4। अब मुझे बताइए भाई इसका लंब क्या है? यही है, और इसका लंब क्या है? यही है। लेकिन अगर मैं यहां पर लंब बटे आधार की बात करूं, यहां पर लंब बटे आधार की बात करूं, तो यहां पे लंब 5 है और यहां पर क्या है? 3 है। इस लंब को मैं बराबर करने के लिए यदि मैं ऊपर वाले में 3 से गुणा और 3 से भाग कर देता हूं और नीचे वाले में सर 5 से गुणा और 5 से भाग कर देता हूं, तो मीन डेट 15/36 ऊपर आ जाएगा और 15/20 नीचे आ जाएगा। ये मैंने क्यों करा? क्योंकि दोनों का लंब सेम है, मैंने दोनों का लंब सेम कर दिया है, 15 और 15। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरा लंब हो गया सेम, जो कि आया 15 है। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए आधार पूरा था, लंब ये था।
टेन अल्फा के लिए आधार ये है और लंब ये है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेन थीटा बराबर 36 है तो इसका आधार ये आ रहा है 36, और टेन इस वाले अल्फा की बात करूं तो इसका आधार क्या आ रहा है सर मेरा 20। अगर मैं 36 में से 20 घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी निकल के आएगी क्या 16, 16 आ जाएगी, ये वाली क्या आ जाएगी 16, और 16 दे रखा है मेरे को 192। 16 से 192 को काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब मुझसे पूछिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई का लंब हम पहले ही निकाल चुके हैं 15। 15 में यदि मैं 12 की गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा सर 180 मीटर, मतलब कि सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और बचेगा इसमें चाल और दूरी का, उस वाले टॉपिक को कल कराकर उसके बाद में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे अपने वादे के अनुसार क्या स्टार्ट करेंगे सर परसेंटेज, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर का उन्नयन कोण का टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं टेन होता है, मींस दैट अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये हो गया सर थीटा। थीटा बराबर क्या दे रखा है 1/5, ठीक है। मीनार की तरफ 138 मीटर चलने पर, अगर मैं मीनार की तरफ 138 मीटर चलूं, मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सीकेंट, सीकेंट का मतलब होता है सर हमारा क्या सेक, एल्फा बराबर क्या दे रखा है 193/12। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। अगर मैं बात करूं कि टेन थीटा मेरे को दे रखा है 1/5 और सेक थीटा मेरे को दे रखा है रूट में 193/12, ठीक है। अब मुझे बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। अगर मैं मीनार की ऊंचाई की बात करूं तो दोनों के मीनार की ऊंचाई h मान लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं थीटा बराबर तो भाई लंब बटे आधार होता है, मींस दैट ये लंब है और ये आधार है, लेकिन सेक थीटा बराबर क्या होता है मैंने आपको बताया कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कर्ण इसमें क्या है सर ये वाला, मींस दैट अगर ये वैल्यू है 193 इसके लिए और कर्ण बटे आधार, ठीक है। लेकिन कर्ण की कहीं पर बात नहीं हो रही है, इस वजह से मेरे को यहां पर लंब निकालना पड़ेगा, और लंब निकालूंगा मैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां सर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दूं तो हमारा क्या निकल आएगा लंब, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 193 माइनस 144। कहां से आया 12 बारी में 144, 193 का स्क्वायर करा तो 193 आ गया। 13 में से 4 चला जाएगा 9 आ जाएगा, और 18 में से 14 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं लंब बराबर की बात करूं तो ये हो जाएगा सर 7। अगर मैं यहां पर बात करूं लंब बटे आधार की ही, इसका लंब अगर मैं लेना चाहूं तो लंब बटे आधार में इसका लेना चाहूं तो ये इसका लंब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर टेन थीटा ही लेना चाहूं तो टेन थीटा बराबर लंब क्या आया मेरा 7, इसके लिए लंब आया 7 और आधार क्या है मेरा 12। अब मैंने बताया भाई दोनों के लिए लंब सेम है, मतलब कि ऊंचाई सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा लंब को सेम करना पड़ेगा। यहां पे मैं यदि मैं 7 से गुणा और 7 से भाग कर दूं तो कोई दिक्कत ना ही है ना, 7/35 हो जाएगा ये, और ये क्या है 7/12। ये कह रहा है कि भैया अगर ये पूरी वैल्यू की बात करूं तो ये क्या है सर
35। ये आपने उतार लिया होगा। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरी दे रखी है क्या 35, क्यों, इसके लिए तो आधार पूरा था ना, ये 35 है और ये 12 है। अगर मैं बात करूं 35 में से 12 घटाऊं तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी ना। 35 में से 12 घटाया तो कितना आया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 आया 138 के बराबर। 23 आया 138 के बराबर। अब 23 आया 138 के बराबर, तो 23 से काटूंगा मैं 138 को, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आई 6। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आई 6। अब मुझे पता है दोनों का लंब मैंने सेम किया, और सेम लंब करने के बाद में ये आई थी 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरी 6। तो 7 से मैं यदि गुणा करूं 6 की, तो ये आ जाएगा 42 मीटर। मतलब कि सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियो जो होगी, एक क्लास और इसकी आएगी, इसमें चाल दूरी के सवाल और आते हैं, उनको और मैं करा दूंगा। उसके बाद में ये चैप्टर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो अंगगणित स्टार्ट करेंगे, मतलब कि परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, अंकगणित स्टार्टिंग से। ठीक है, तो परसों अंकगणित की हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी, परसेंटेज की स्टार्टिंग हो जाएगी। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे। रीजनिंग में जो चल रहा है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर चल रहा है, उसमें हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। इसमें 2 क्लासेस और आएंगी, वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग का जो चैप्टर आएगा अगला, वो आएगा इनइक्वालिटी। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यदि क्लास पसंद आई हो तो आप खुद जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक और शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब। ठीक है, तो ध्यान रखने, अपना माँ बापा का ध्यान रखें, सबकी सेवा करें, पशु पक्षी इनका ध्यान रखें। ठीक है, पेड़ों को ना काटें। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। राम राम, जय हिंद।